आज का हमारा टॉपिक है टैली, और टैली में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सीखने वाले हैं, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ये एक्सरसाइज को टैली में स्टार्ट करने से पहले चलो उसके थोड़े कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग ट्रैकिंग नंबर होता क्या है। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये कोई भी टाइप की कंपनीज को हमेशा ये ऑर्डर्स लेना और ऑर्डर्स देना और उसका प्रॉपर्ली अकाउंटिंग रखना सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। तो ये आज के एक्सरसाइज में हम ये चैलेंज को पहले इजीली समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, और फिर हम देखेंगे कि उसको टैली में रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर मेरी एक कंपनी है शाह एंड शाह डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसमें मेरा काम है कि मैं कैमलिन या अप्सरा या ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास से स्टेशनरी प्रोडक्ट्स खरीदता हूं और मैं वो प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स को बेचता हूं। मतलब मेरी कंपनी में मेरे कस्टमर्स कौन है? रिटेलर्स, जो जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं मेरे लोकल एरिया में। अब इनके पास से ऑर्डर लेने के लिए मैंने क्या प्रोसेस बनाया है, तो मैंने समझो कि बहुत सारे सेल्समैन रखे हैं जो हर रोज वो दुकान में जाते हैं, अपने कैटलॉग्स दिखाते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं और ऑर्डर्स लिखते हैं। ऑर्डर्स लिखने के बाद शाम को मेरे पास आएंगे और मुझे जितनी भी दुकानों को उन्होंने विजिट किया ये सारी शॉप का टोटलिंग दे देंगे कि ये 5-6 दुकान में अप्सरा पेंसिल की ज़रूरत है, ये 5-6 दुकान में कैमलिन के क्रेयॉन्स कलर्स की ज़रूरत है। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो मेरे लिए ये चैलेंज है कि मुझे पहले तो ये टोटलिंग रखना, क्योंकि ये तो एक सेल्समैन का हुआ, वैसे तो कितने सारे सेल्समैन हैं मेरे पास। मुझे टोटलिंग रखना पड़ेगा कि हमारे एरिया में कौन से प्रोडक्ट का कितना नीड आ रहा है। अच्छा, वापस उसको मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे एग्जिस्टिंग गोडाउन, एग्जिस्टिंग स्टॉक के साथ कि क्या उतनी चीजें मेरे स्टॉक में हैं। इफ यस तो मैं अभी का अभी उसको डिलीवर कर सकता हूं, और अगर नहीं तो मुझे अपने मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, दूसरा ट्रांजैक्शन आ गया। पहले हमने क्या किया? सेल्स ऑर्डर लिया। याद रखना, ये सिर्फ मैंने ऑर्डर लिया है, मैंने अभी तक माल बेचा नहीं है, गुड्स सेल नहीं किया है, सिर्फ अभी तक मैंने ऑर्डर लिया है। और मेरे पास वो स्टॉक नहीं था, इसीलिए मैंने मेरे मैन्युफैक्चरर को फोन करके ऑर्डर दे दिया है। सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड, परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, ये 2 ट्रांजैक्शंस हो गए। अब आगे क्या होगा? तो मुझे वो कैमलिन और अप्सरा कंपनी वाले पहले स्टॉक डिलीवर करेंगे। अच्छा, वो लोग डिलीवर करेंगे मतलब मैंने वो स्टॉक को रिसीव किया, जिसके लिए मुझे रिसिप्ट नोट करना पड़ेगा, और फिर मैं वो स्टॉक को मेरे रिटेलर्स को डिलीवर कर सकता हूँ। मतलब टोटल 4 ट्रांजैक्शन हो गए। पहले मैंने किया सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड, दूसरा मैंने किया परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, तीसरा मैंने किया गुड्स रिसीव्ड, और चौथा मैंने किया गुड्स डिलीवर्ड। समझ रहे हो, ये चारों एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 एंट्रीज आप प्रॉपर्ली कर लो तो आपके ऑर्डर्स का जितना भी ये प्रोसेसिंग का काम है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये चारों वाउचर्स को टैली के अंदर रिकॉर्ड कैसे करना है।